Hello, my dear friends, BPSC aspirants. Welcome to our channel PMW BPSC Possibly. आई एम प्रेम कुमार। देखिए दोस्तों, हम लोग नोट्स के थ्रू बिहार स्पेशल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री डिस्कस कर लिया है बिहार का। उसके बाद हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। उसी तरह से आपको हम लोग इकोनॉमी और जो स्टेटिक पोर्शन है, बजट सर्वे का तो वीडियो डाल दिया गया है, और ज्योग्राफी को भी हम लोग कराएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग ये नहीं देखे हो, आपको घटना चक्र PYQ तो देख सकते हैं बीपीएससी के लिए। और ऑल स्टेट पीसीएस वाला भी हम लोग करा रहे हैं। करंट पेपर एडुटेरिया का भी चल रहा है, आपको बिहार स्पेशल आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है दोस्तों। हाई दृष्टि करंट पेपर भी हम लोगों ने घटना चक्र करा दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी का हम लोग इस तरह से कराएंगे आपको पूरा मैप वगैरह के साथ। ठीक है। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटी और बिहार में सबसे मेन क्या चीज़ है, कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें डिस्कस करनी है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब हम लोग ओवरव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट वे में एक सरसरी निगाह से रिकैप देख लेंगे। ठीक है। लेजिस्लेचर, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि जो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसको देखते हैं। जैसे आप लोकसभा राज्यसभा देखते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उस तरह से यहाँ पे विधानसभा होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद होता है स्टेट में। इससे कंपेरिजन कर सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नर हैं, सीएम है, कुछ ऑफिसर लोग हैं, ठीक है, उनका देखेंगे। और जुडिशरी में देखेंगे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम कचहरी वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज़ हैं, ठीक है, पोस्ट है, जैसे पीपीएससी का आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वीमेन का ये सब रहता है, एक्सेट्रा। आगे देखेंगे लोकल गवर्नमेंट्स में पंचायती राज इलेक्शन, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, ये सब देखेंगे। और कुछ करंट की चीज़ें, जैसे स्कीम चल रहा है, पॉलिसी चल रहा है, ठीक है, 7/2 चल रहा है, कास्ट सेंसस हुआ, ये सब को रिलेट करते चलना है। ठीक है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हुआ, या पंचायत का इलेक्शन हुआ, उस सबको आपको ध्यान रखना है। एक साल के अंदर का करें जो है, जैसे बिहार स्पेशल कैटेगरी में आ रहा था, वो सबको भी इसमें आप लोग एड ऑन कर सकते हैं, इसमें इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हम लोग का है कि किस तरह से बिहार का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। आप देखिए, 3-4 डेट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। एक है कि 12 दिसंबर 1911, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1912, फिर 1 अप्रैल 1912, ये आप 12 का ही है, बस 22 मार्च और 1 अप्रैल का यहाँ पे अंतर है। 1 अप्रैल 1936, ये अप्रैल नहीं है लेकिन 1936 सन है। और ये 15 नवंबर 2000। कैसे याद करना है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो है आपको 22 मार्च को ना आपको बिहार दिवस हम लोग मिलते हैं। कौन सा बिहार दिवस? क्योंकि देखिए, 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ, तो उसमें घोषणा हुआ कि बिहार को अलग किया जाएगा, ये घोषणा हुआ। लेकिन 22 मार्च 1912 को ये फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है कि बिहार को एक अलग सा प्रोविंस बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको उस समय उड़ीसा और झारखंड सभी थे। और 1 अप्रैल 1912 को ये लागू हो जाता है। ठीक है। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। कौन सा? उड़ीसा। और 15 नवंबर 2000 को जाकर ये देखिएगा, आपको झारखंड अलग होता है। ठीक है। आप बताइएगा सबसे लेटेस्ट अलग होने वाला तेलंगाना है क्या, ये बताइए। और जम्मू एंड कश्मीर का आपको जो है कब ये यूनियन टेरेटरी बने थे, 2019 में, बताइए डेट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, अपने जो ओवरव्यू था उससे। देखिए तो बिहार को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाएंगे। ये बंगाल दिल्ली दरबार में हुआ 12 दिसंबर 1911 को। जॉर्ज पंचम उस समय राजा थे अंग्रेजों के, ब्रिटेन के। और फॉर्मल डिक्लेरेशन 22 मार्च को होता है, इसलिए हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को ही बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल को होता है। 1912 में 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंटेशन होता है। और 1936 में जाकर ना उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को। और यहाँ पे दूसरा डिवीजन बिहार का होता है जब 15 नवंबर 2000 को, बिरसा दिवस उस दिन मनाते हैं हम लोग 15 नवंबर को। अंतर्जातीय गौरव दिवस मनाते हैं क्या, कमेंट में आप लोग बताइएगा। झारखंड को एक सेपरेट स्टेट के रूप में 2000 के ईस्वी में ये मिलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ये सब तो हम लोगों ने कर लिया, उसमें इसमें हम लोग नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक्स को चूज कर लेंगे। ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, ये सब तो हम लोगों ने ओवरव्यू में कर लिया है। देखिए तो हम लोग के पास जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो प्रमंडल डिवीजन जिसको बोलते हैं 9 है। और जिसमें कि पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिसमें से सबसे छोटा जो है ना भागलपुर है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर वाले में, एक है आपको बांका और एक है भागलपुर। ठीक है। और सबसे बड़ा जो है ना तिरहुत है। ठीक है। ये बताइएगा तिरहुत में कितना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट उतना और में भी है, मगध में भी है, फिर भी वो एरिया में बड़ा है क्या, इसी एक को आपको बताना है। और डिस्ट्रिक्ट देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट हम लोग के पास है। एक चीज़ पूछा जाता है कि पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है, 44 है क्या, कमेंट बताएंगे आप लोग। उसको हम लोग ओवरव्यू वाले में डिस्कस किए थे। जो अनुमंडल है, सब डिवीजन जिसमें एसडीएम आप लोग बनते हैं, 101 है, शतक से एक ज़्यादा है। और ब्लॉक जो है 534 है। पंचायत देखिए 8406 है। और नंबर रेवेन्यू बोले, जहाँ से रेवेन्यू मिलता है, वो 45,103 है। ठीक है। टाउन्स की बात करिएगा तो 199 है। देखिए यहाँ पे 101 है और यहाँ पे 199 है। ये 100 से एक पार है, यहाँ पे 100 कम है, 200 में। पुलिस स्टेशन
853 है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 44 है जिसमें से 40 सिविल और रेलवे वाला 4 है। मेट्रोपॉलिटन सिटी पटना है। आप बताइएगा 3 जो शहर है जो कि 10 लाख से पॉपुलेशन कम है डिस्ट्रिक्ट, तो कौन-कौन सा है ये आप लोग को बताना है। ये सेंसस वगैरह से रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, जो फॉर्मेशन ऑफ बिहार, वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग का आ जाता है ना कि जो अपना पटना सेक्रेटेरिएट है उसका हम लोग थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में ही हो जाएगा। देखिए इसको जो है ना हेड करते हैं चीफ सेक्रेटरी, जो कि आपको सीएम के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, अमृतलाल मीना है। अभी प्रेजेंट में आप लोग देख लेंगे तो 24 का ये मैं बता रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय अपडेटेड कर लेंगे। ये इंडो सरसैनिक के स्टाइल में बना हुआ है। इंडो सरसैनिक, जैसे इंडो गोथिक होता है ना, इंडो आपको ग्रीक, उस तरह से इंडो सरसैनिक स्टाइल। अब इसमें देखिएगा ना, ये डिज़ाइन किया गया था जोसेफ मुनिंग्स के द्वारा, जोसेफ मुनिंग्स। और ये जो है ना मार्टिन बर्न के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। किसके द्वारा? मार्टिन बर्न। तो ये याद रखना, डिज़ाइन किए हैं जोसेफ मुनिंग्स, बनाए हैं मार्टिन बर्न बर्न। और 1934 का जो अर्थक्वेक आया था ना, इसमें एक क्लॉक टावर लगाया गया। ये आपका जो पटना सेक्रेटेरिएट सचिवालय वाला है, इसमें आपको इसमें बताइएगा पटना सेक्रेटेरिएट में जो लोग ये एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल क्रैक करके जाते हैं, वो लोग काम करते हैं क्या मिनिस्ट्री वगैरह में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो पहले आपके सीएम ऑफ बिहार हैं, ठीक है, और बिहार केसरी जिनको बोला जाता है, ये ब्रॉन्ज स्टेच्यू इनका लगा हुआ है, कांस्य की प्रतिमा। और 7 शहीद जो गोलीकांड हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था, उन लोगों का जगत के राम से उमा देवी राजे ट्रिक मैंने बताया था सातों शहीद को याद करने का। गोलीकांड जो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, पता है कितना? 11 अगस्त को हुआ था क्या? 1942 में। यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए ये पहले सत्याग्रही, यहाँ पे जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, आपको बताना है कि पहले कौन थे बिहार से। चलिए ये हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है दोस्तों कि जो पॉलिटी ऑफ बिहार है ना, उसको अगर डिवाइड करिएगा तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 या 4 पार्ट पे। एक है कि लेजिस्लेचर, जो कि विधान, जो कि मंडल बोलते हैं आप लोग, जिसमें कि आप जैसे इंडिया में देखते हैं ना, आपको लोकसभा है, राज्यसभा है, उस तरह से यहाँ पे जो है ना विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, जिसको कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सभा वाला होता है। ठीक है, ये जो जीत कर आते हैं, और इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये परिषद वाले होते हैं। ये 169 नंबर आर्टिकल आपको याद है क्या? बताइएगा, इसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री बनता है उसको भी हम लोग को देखना है, जिसमें कि सीएम तो रहते ही हैं। नीतीश कुमार जी 9वीं बार आपकी सीएम का शपथ लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा ये आपको कोalition बनाते रह रहे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी आपको बीजेपी के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको किनके साथ है? बीजेपी के साथ है। लीडर ऑफ अपोजिशन अभी आपको तेजस्वी यादव हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और राबड़ी देवी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या वीमेन मिनिस्टर हैं इन लोग के कैबिनेट में क्या, ये वो भी देखेंगे हम लोग आगे जब देख चलेंगे तो। 28 जनवरी 2024 को ये नीतीश कुमार जी जो है ना अभी शपथ लिए थे 9वीं बार, 28 जनवरी 2024। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें हम लोग अभी सब देखेंगे क्या स्पीकर होते हैं, क्या डिप्टी स्पीकर होते हैं, सबका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सब देखेंगे। अब देखिए एग्जीक्यूटिव इन बिहार, जो आपको विधायिका के बारे में देखा जाए, सॉरी ये विधायिका था, ठीक है, ये कार्यपालिका है। ठीक है, इसमें आप लोग गवर्नर, सीएम, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उसको देखते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं, डिप्टी सीएम के बारे में देखते हैं, एडवोकेट जनरल, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट रहता है। जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ आपको वो रहता है ना, कौन सा? इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, ये सब के बारे में और सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे कि गवर्नर को ना एजेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है या रबड़ स्टाम्प बोला जाता है, ये सब मेंस का टॉपिक्स है। तो यहाँ पे तो हम लोग उतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। देखिए जुडिशरी इन बिहार, जिसमें हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ये हाई कोर्ट फिर आपको है, ये एक तरह का इंटीग्रेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट है, ये कोई रैंकिंग हायरार्की नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट स्टेट लेवल में आता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। ठीक है, ग्राम कचहरी भी है, सरपंच वगैरह का सब देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, 92वां संविधान संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संशोधन अधिनियम, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा एक्ट आया है उसको सब कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, एक ही पेज पे आपको दोनों, मैंने एक साइड में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक साइड में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख दिया है, ताकि आपको कंपैरिजन करने में ईजी हो। देखिए ये इसको ना आप लोकसभा से कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी है उसी का ये पार्ट एक तरह का। देखिएगा तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको बोला जाता है विधानसभा, राज्य विधानसभा, इसमें जो है ना स्पीकर होते हैं, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। आप एक चीज़ बताइएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, क्या उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के पोस्ट के लिए सैलरी मिलता है, या 100% चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलता है? ये आप लोग बताइएगा, इंडिया पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है,
अब सबसे मेन चीज़ है ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इसमें आपको 243 सीट्स है बिहार का। कितना? 243। इसमें ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 170 में तो बोला जाता है कि 60 से लेकर 500 के बीच में आप स्टेट मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आपका ये मतलब कि जो आपका ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा, या मान लीजिए जितना सीट्स है, जितना पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होगा। बिहार में 243 है। आप बताइएगा ये लोकसभा में कितना है? 543 है क्या? जो 2 आपको ये था ना, ये एंग्लो इंडियन, इसको खत्म किया गया है। कौन-सा संशोधन से खत्म किया गया ये भी आप बताइएगा। थोड़ा-सा इंडियन पॉलिटी को भी रिलेट करते चलेंगे, ठीक है? अब देखिए, एमएलए के लिए 243 सीट्स है। आप यहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 25 साल कम से कम एज होना चाहिए। कितना? 25 साल। और आप बताइएगा लोकसभा में जाने के लिए कितना रहता है बताइए? और यहाँ पे राज्यसभा में जाने के लिए कितना रहता है? क्या 30 साल इसमें रहता है, इसमें 25 साल रहता है क्या बताइए? और वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, इसमें 25 साल है, इसमें 30 साल है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर आपको बनना है, तो 30 साल का ये एज होना चाहिए। इसमें आई थिंक कि मैंने लिखा होगा कहीं न कहीं। देखिए 30 ईयर्स यहाँ पे छोटा-सा पॉइंट में लिखा गया है। अब ये तो हो गया मतलब कि कितना-कितना सीट है ये सब। अब देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो यहाँ पे मेन मैटर है, देखते हैं कि स्पीकर जो है ना, इसके पहले राम दयालु सिंह बने थे। 1937 से लेकर 44 तक रहे थे राम दयालु सिंह। एक राम दयालु नगर है, बताइएगा, ये मुज़फ्फरपुर साइड में आप जाइएगा ना अगर ट्रेन से, तो आपको पता होगा। अभी जो है ना 17वें आपको स्पीकर हैं, ठीक है? नंद किशोर यादव। कौन है? नंद किशोर यादव जी अभी लेटेस्ट में हैं। आप करंट अफेयर का कोई भी बुकलेट देख रहे हो तो उसमें मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर में नरेंद्र यादव जी हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी अभी लेटेस्ट में, ठीक है? नरेंद्र नारायण यादव, यहाँ पे नंद किशोर यादव, यादव जी हैं। दोनों यहाँ पे याद हो सकता है, ठीक है? मेन हम लोग का मकसद क्या है ना दोस्तों, फ्लो चार्ट और इसके एक्टिव रिकॉल और इसको रिवाइज कराया जाए। ये रटने के लिए या बताने के लिए केवल पीडीएफ पढ़ने से मतलब नहीं है। हम लोग रिकॉल कराएँगे, ये रिकॉल आपको रिवाइज कराएँगे, याद करा देंगे। देखिए 243 सीट में ना आपको 40 सीट रिज़र्व है, जिसमें से 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। कितना? 38 एससी, 2 एसटी। एसटी 2 है और 38 ये हैं। क्यों? 40 इसलिए मैंने बोला ना कि 40 हम लोग के यहाँ ये लोकसभा में सीट्स हम लोग का है बिहार से, 16 राज्यसभा से है। इसलिए यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है? ये आर्टिकल नंबर 334 में चेंज वगैरह करके एक एंग्लो इंडियन जो थे ना, उनको ख़त्म कर दिया गया। ये इसमें एक एंग्लो इंडियन भी रहते थे, जो कि गवर्नर वगैरह मनोनीत नॉमिनेट कर सकते थे। इसको रिपील कर दिया गया। लोकसभा में भी रिपील किया गया, ये ध्यान रखिएगा। 2 लोग होते थे। नंबर ऑफ सेशन जो है ना 3 करने का यहाँ पे प्रावधान है। अगर आप चाहिएगा तो देखिए ये जो है एक इसमें से मान लीजिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए इतने लोग एमएलए आ गए, मान लीजिए 243, तो क्या 243 लोग मिनिस्टर बन जाएँगे? नहीं। तो उसमें से कुछ सिलेक्ट करके ये आपको एमएलए बनाया इस मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ये 91 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। बोला गया क्या है कि 15% से ज़्यादा जो आपको यहाँ पे सीट्स है, 243 है, मान लीजिए जिस भी राज्य में जितना सीट्स है, माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना सीट है, उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उतना से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। आप देखिए मान लीजिए 200 यहाँ पे 43 है, इसको 15% आप निकाल कर बताइए कि कितना आ रहा है, ठीक है? तो उतना से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर जो है आपको मिनिस्टर नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों इसको कैलकुलेट करने पे 36.45 के आस-पास आ रहा है, तो मतलब कि आप देख सकते हैं ना, ये 36 से ज़्यादा यहाँ पे मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ठीक है? ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इतना बन सकते हैं। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी प्रेजेंटली 2024 में तेजस्वी यादव जी हैं, और ये आपको राबड़ी देवी जी हैं, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है? और 170 नंबर आर्टिकल में क्या है, 60 से लेकर 500 के बीच में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये आपको सीट हो सकता है एमएलए का, ठीक है? अब देखिए, ये हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लोग चलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे मेन चीज़ है ना कि आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, ये सारे राज्य में नहीं है, ठीक है? तो 169 जो आर्टिकल है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन किया जाता है किसी राज्य में, ठीक है? परिषद बोलते हैं इसको। 30 साल कम से कम एज होना चाहिए इसमें मेंबर बनने के लिए, ठीक है? अब देखिए, इसमें क्या है ना, जम्मू एंड कश्मीर में पहले हुआ करता था, इसको अब यूनियन टेरिटरी बनाने से इसको खत्म कर दिया गया है। अब है आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है? एक है महाराष्ट्र, एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। 6 जो जगह है ना, अभी यहाँ पे आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा, ठीक है? और एएमबी अम्बुक केटी करके टिक से भी याद कर सकते हैं इसको। 6 साल देखिए यहाँ पे ये लोग का टर्म एक तरह से बोल सकते हैं। ये एक तरह का परमानेंट बॉडी है, ठीक है? ये यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 मेंबर जो है ना आपको हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। कितना? 1/3 जो है
रिटायर होते हैं, मान लीजिए कि 1/3 अभी रिटायर हुए, फिर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर होंगे, मतलब कि 2/3 हो गए, फिर 2 साल बाद 1/3, मतलब कि टोटल 6 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हर साल नए, हर 2-2 साल पे फिर नया आते जा रहा है ना, तो ये हमेशा फुल रहता है, मतलब कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बोल दिया जाए कि इसको मतलब कि 6 साल ही कार्यकाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 साल पे रिटायर होते हैं, इस टाइप का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में है, तो देखिए इसके चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह हैं, जो कि 13वें नंबर के हैं अभी 24 में, अवधेश नारायण सिंह। और डिप्टी चेयरमैन राम वचन राय यहाँ पे अभी हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका पहले कौन थे ये हम लोग देखेंगे, अभी का प्रेजेंट आप याद करिए। ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, 6 जगह पे है। आर्टिकल नंबर 169, 1/3 मेंबर 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं। ठीक है। और चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह और डिप्टी चेयरमैन राम बच्चन राय। ओके। अब इस तरह से राज्यसभा जो होता है ना, उसके चेयरमैन आपको कौन होते हैं? क्या आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये बताइए। ठीक है। अभी आपको बिहार में वाइस सीएम कौन कौन है? 2 सीएम है वाइस सीएम। एक है आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि आपको सम्राट चौधरी। एक और कौन है बताइए? अवधेश नारायण जी हैं कि कौन है बताइए आप लोग कमेंट में। विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों लोग वाइस सीएम हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना दोस्तों, उसका पहला मीटिंग पटना कॉलेज में देखने को मिला था 1913 में। और पहला स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पेपरलेस बनाने वाला, अगर पूरा इंडिया में देखा जाए, जो 24 स्टेट वगैरह हैं, तो बिहार है। और यहाँ पे 169 आर्टिकल के अंतर्गत अगर देखा जाए ना, तो कोई भी मान लीजिए राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद लाना है, तो स्टेट का स्पेशल मेजोरिटी से ये चीज़ पास होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट है ना, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी। पार्लियामेंट क्यों सिंपल से? क्योंकि ये इंडिया पर कोई फर्क पॉइंट थोड़ी ना रहा, ये तो स्टेट में फ़र्क पड़ रहा है ना, मतलब कि जिस स्टेट में है, तो वो लोग स्पेशल मेजॉरिटी से लेकर आएँगे कि वहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं चाहिए, ठीक है? ये है। और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 40 से लेकर जितना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पे संख्या है, उसका 1/3 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 243 का 1/3 अगर आप निकालते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 81। तो आप 40 लेकर 81 के बीच में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 171 के अंतर्गत ये चीज़ का मतलब कितना संख्या ये रहेगा। 170 में ये था 60 से लेकर 500 के बीच में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। वीमेन को वोटिंग राइट दिया गया था 1921 में। और इसका 1912 में जो है ना, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे चार्ल्स स्टुअर्ट बैले। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले एलजी बने थे, चार्ल्स स्टुअर्ट बैले। और 1921 में देखिए इसको उलट दीजिए, पहले चेयरमैन वाल्टर मॉडे बने हैं। कौन? वाल्टर मॉडे। ये सब आज़ादी के पहले के आसपास के हैं। आप लोग बताइए आज़ादी के बाद पहले कौन बने हैं, ये कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग देखा 243 सीट था, यहाँ पे 75 सीट है। बिहार में 75 सीट्स आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। और हम लोगों ने बता दिया राज्यसभा में आपको ये 16 और लोकसभा में 40। और यहाँ पे क्या रिजर्वेशन वगैरह है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक्स था ये लेजिस्लेचर वाले में, इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव में अब चले आए हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में देखिए सबसे मेन चीज़ है गवर्नर। तो कोई भी स्टेट का वर्क है ना, ऑल वर्क्स आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। और जो भी पावर है वो आपको वेस्टेड होता है गवर्नर में, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल, मतलब कि कोई भी राज्य का पाल है एक तरह का, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है, नॉमिनल हेड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और रियल हेड तो आपको सीएम होते हैं, जैसे कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोले जाते हैं, लेकिन पीएम रियल हेड बोले जाते हैं। उसी तरह से आप रिलेट करते चलेंगे राष्ट्रपति को राज्यपाल से और पीएम को सीएम से। ठीक है। डी ज्यूरे हेड भी बोल सकते हैं, और डी फैक्टो हेड आपको सीएम या पीएम हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, जो कि ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर वाला जो फॉर्म है ना, वो हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ पे है ये बताइएगा, क्या यूएसए में है क्या? तो ये ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है। इसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट समझ रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके अलावा ये जो है आपको यहाँ पे मतलब कि राष्ट्रपति तो होंगे ही, आपको यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे पीएम या जो भी है, आपको अदर मिनिस्टर वगैरह ये सब भी रहेंगे, दोनों यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है। देखिए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना, यहाँ पे मेन पावर जो है पार्लियामेंट के पास, मतलब ये रहता है। और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल वाला में जैसे यूएसए में देखते होंगे ना, सब राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होता है, लेकिन हम लोग के पास पीएम का ज़्यादा पावर है। ये देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर का कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हीं के प्लीजर तक ये रहते हैं, जब इनका प्लीजर खत्म होगा तो ये हटेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति पे तो इम्पीचमेंट लगता है, गवर्नर पे क्या लगता है ये बताइएगा। ठीक है। और उस तरह से हम लोग जज का भी देखेंगे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे उनको अलग किया जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए आपको राज्यपाल बनना है, गवर्नर बनना है, तो आपको कम से कम 35 साल या उससे ज़्यादा का एज होना चाहिए और इंडियन का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का ये जन्म से सिटीज़न, किसी भी मतलब कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है और 35 साल एज होना चाहिए। अभी हम लोग देखा ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या राज्यसभा में 30 साल और लोकसभा या आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल और यहाँ पे देख लें ये 35 साल है, इससे बढ़ गया, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा और एक 21 साल होता है आपको वोट में, ये आपको यहाँ पे खड़ा होना होने के लिए, ये पंचायती वाला में अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जो इसको गवर्नर को जो है ना शपथ दिलाते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ वो दिलवाएँगे और वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब यहाँ देखिए, जैसे कि अभी प्रेजेंटली के विनोद चंद्रन है, क्या बताइएगा 44वां नंबर है क्या? ये बताइए। और इंडिया में डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? ये भी आपको बताना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे इनका कुछ पावर वगैरह है, तो मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट किसको करते हैं, जो सीएम चीफ मिनिस्टर को कर देंगे, अदर मिनिस्टर लोग का अपॉइंटमेंट ये आपको गवर्नर ही करते हैं। एडवोकेट जनरल का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, हम लोग आगे देखते चलेंगे जब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे ना तब। ये देखिए, इन लोगों को हटाते भी हैं, अपॉइंटमेंट करेंगे, रिमूव भी करेंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सबको एड्रेस करते हैं, समन करते हैं, बुलाते हैं। ये ऑर्डिनेंस पास करने का भी इनका जिम्मा है, ठीक है? ये आप बताइएगा 1, 2, 3 आर्टिकल में राष्ट्रपति का है क्या ऑर्डिनेंस पास करने का? तो गवर्नर का किस नंबर आर्टिकल में है? डीसी वाधवा एक केस था जिसमें कि ऑर्डिनेंस को ना रीफॉर्मुलेट कर दिया जा रहा था, बार-बार ये उसी चीज़ को लाया जा रहा था। तो इसको यहाँ पे इसे खत्म किया गया है, ये डीसी वाधवा केस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना आर्टिकल नंबर 200 में ये दिया गया है, ये राज्यपाल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ना बिल कोई भी अगर मान लीजिए ये राज्य सरकार बना रही है, उसको रिजर्व करके रखेंगे। किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बिल रिजर्व करके रखेंगे, आर्टिकल नंबर 200 में डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है? उस तरह से हम लोग राष्ट्रपति का देखते हैं ना पॉकेट वीटो, ठीक है? वीटो पावर वगैरह। तो आर्टिकल 356 इसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा होता है। जब आपको स्टेट में ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी देखने को मिले, ये टर्म है कि मतलब कि संविधान के अनुसार अगर शासन व्यवस्था नहीं चल पा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हो गया है, तो प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। आर्टिकल नंबर 356। 352 में क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक? 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब ध्यान रखते चलिएगा। आर्टिकल नंबर 161 में जुडिशियल पावर भी दिया गया है राज्यपाल को कुछ-कुछ। जैसे आप देखते हैं ना वो 72 नंबर आर्टिकल में पार्डन करना, माफ़ करना, सज़ा को कम करना, रिप्राइव करना, रिमिशन करना राष्ट्रपति के पास है, उस तरह से है। लेकिन इनके पास ना ये राज्यपाल के पास पार्डन करने का पावर नहीं है, माफ़ नहीं कर सकते हैं, कम वगैरह कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, नॉट पार्डन। ये गवर्नर नहीं कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा एक तरह से राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ-कुछ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि राज्यपाल में आपको प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो उनका पावर ये राज्यपाल का पूरा बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड है, रियल हेड सीएम है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग अपनाए हैं ना, तो ये गवर्नर जो है ना अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, 35 साल का एज होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनको शपथ दिलवाते हैं और पावर जो है ये सब हम लोग देख लिया ऑर्डिनेंस डीसी वाधवा केस। और एक है आपको बिल रिजर्व करने का पावर, आर्टिकल नंबर 200 दोहरा शतक है, ये याद रखिएगा। और 161 में जुडिशियल पावर है लेकिन पार्डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब बिहार में जो है ना आपको प्रेसिडेंट रूल कब-कब लगा है, ये पूछ लेता है। 8 बार लगा है ये क्या? ये आप लोग कन्फर्म करिए, 8 टाइम्स लगा है क्या? और पहला बार जो है ना जून 1968 में लगा है। देखिए अभी आपको इमरजेंसी 1975 में नहीं आया है, ये 1968 का ही बात है। नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। और इस समय कौन सीएम थे, ये भी आप लोग देखकर बता सकते हैं। लास्ट जो आपको प्रेसिडेंट रूल लगा है ना, राष्ट्रपति शासन जिसको हिंदी में बोलते हैं, 2005 में लगा है। बूटा सिंह इस समय गवर्नर थे, ठीक है? इस समय कौन आपको यहाँ पे है, आपको राबड़ी देवी हैं कि कौन है बताइएगा? ये सीएम। और इस समय नित्यानंद कानूनगो के समय में कौन थे? ये दोनों काम आप लोगों को बताना है, ठीक है? अब देखिए रामेश्वर प्रसाद केस एक है, ये याद रखिएगा, ये बूटा सिंह गवर्नर से रिलेटेड है, तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जो पहली बार लगा है जिस समय आपको गवर्नर मैंने बताया नित्यानंद कानूनगो, उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। और जो लास्ट समय लगा है 2005 में, इस समय आपको बूटा सिंह गवर्नर हैं। आपको बताना है कि इस समय आपको सीएम कौन है, थोड़ा-सा मतलब कि कम टाइम का है इसलिए आप बता भी सकते हैं, ठीक है? अभी तो नीतीश कुमार कितने साल से चल रहे हैं, उसके जस्ट पहले कौन है, ये बताइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे गवर्नर हो गया ना, तो अब हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर, जो कि नीतीश कुमार अभी 9वीं बार शपथ लिए ना 28 जनवरी 2024 को, ठीक है? बीजेपी के साथ अभी मिले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जैसे आप पार्टी वगैरह चेंज करते हैं, क्या इसके लिए कोई लॉ आना चाहिए क्या? कोalition गवर्नमेंट आप बार-बार चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए बताइएगा आप लोग, थोड़ा-सा मेंस पर्सपेक्टिव से अपना क्या ओपिनियन है आप लोग बताइएगा। देखिए आर्टिकल नंबर 160
3 में आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में है, ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट होगा या इसका पोस्ट है। जैसे आर्टिकल नंबर 74 में पीएम का है ना, उस तरह से ये है। और आर्टिकल नंबर 165 में भी है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि आपको वहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर इंडिया के लिए जिस तरह से है। देखिए आर्टिकल नंबर 164 में, ये 163 में है कि ये चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। 164 में उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है कि उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर। अभी हम लोगों ने देखा गवर्नर के पावर में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं आपको चीफ मिनिस्टर का। श्री कृष्ण सिंह जो है ना, पहले सीएम थे अपने बिहार के, ठीक है। आप बताइएगा फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार जो कि आज़ादी से पहले बने थे, क्या मोहम्मद कोई यूनुस करके हैं क्या, बताइए। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने, तो वो किस पार्टी से, ये भी बताना है। मोहम्मद यूनुस करके जो है, क्या मुस्लिम पार्टी से, इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, क्या बताइए। वो पीवाईक्यू में मिल जाएगा आप लोगों को। तो 1946 से 61 तक, आज़ादी से पहले के बाद तक यहाँ पे सीएम रह रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी हैं। और बिहार विभूति किनको बोलते हैं, क्या अनुग्रह नारायण सिंह है, पहले डिप्टी सीएम वही है क्या, बताइए, बिहार, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, 4 दिन तक देखिए सबसे कम समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर सतीश प्रसाद हैं। कौन, सतीश प्रसाद। और कर्पूरी ठाकुर जो आपको सीएम रह चुके हैं, आपको उनको अभी इस बार भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है, पोस्टह्यूमसली डेथ के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर के बारे में सब देख लीजिएगा, हम लोग करंट में करा देंगे। और देखिए पहले नॉन कांग्रेसी मिनिस्टर जो कि महामाया प्रसाद जी थे, कांग्रेस का चल रहा था मिनिस्ट्री, महामाया प्रसाद आकर उसको प्रथा को तोड़े थे। पहली वीमेन के बारे में देखा जाए तो राबड़ी देवी, ये किस समय रही है, क्या इस समय ये 2005 वाला टाइम है क्या, बताइएगा। नेक्स्ट है हम लोग का आप डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी पीएम होते हैं कि नहीं, आप बताइएगा। क्या पहले डिप्टी सीएम पीएम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे क्या, बताइए। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं, ठीक है। और पहले यहाँ पे डिप्टी सीएम का बात किया जाए ना, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन, अनुग्रह नारायण सिंह। और अभी सुशील कुमार मोदी जी का भी डेथ हुआ है। ये आप इसको भी रिलेट करिएगा आप लोग करंट को, यहाँ पे पॉलिटी के बिहार से। तो पहले भी मैं रेणु देवी बनी थी डिप्टी सीएम, ये जस्ट कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे मिनिस्ट्री बना था जब। और यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी के बारे में बहुत सारा चीज़ देता है कि क्या ये कहाँ से, मतलब कि पटना कॉलेज से ये आपको नेता निकल कर आए थे उस समय। कितना कब, मतलब कि यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं ये सब। देखिए 2024 में भी ना 2 आदमी आपको डिप्टी सीएम है, एक सम्राट चौधरी तो हैं, एक विजय कुमार सिन्हा भी हैं। कौन, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। और देखिए हो गया आपको सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर। अब आते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसे से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल नंबर 165 याद रखिएगा, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। 177 में इसके वोट नहीं दे सकता है, पार्टिसिपेट करेगा, वोट नहीं देगा, इस चीज़ का चर्चा है, ठीक है। अब देखिए 2024 में भी पीके साई एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार स्टेट है। और देखिएगा 1921 में ना ये डिप्टी सीएम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट गवर्नर, सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको एसपी सिन्हा, एसपी प्रसाद भी बोला जाता है। ये फर्स्ट गवर्नर बिहार के बने थे, इंडिया या बिहार के जो भी बोले, 1921 में, अंग्रेजों के समय में। 1936 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जेम्स शिफ्टन गवर्नर बनते हैं। कौन, जेम्स शिफ्टन। और 1947 में जयराम दास दौलत राम, आज़ादी में कौन बने पहले गवर्नर, जयराम दास दौलत राम। और 1924 में, अभी सॉरी 2024 में देखा जाए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर महामहिम जी हैं, ठीक है। और जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, 2 लोग बिहार के ऐसे गवर्नर हैं जो कि राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए गए हैं। कौन कौन, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। अभी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आपको हाई लेवल मीटिंग कमेटी बना था, बताइएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है क्या, बताइए। देखिए तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है एग्जीक्यूटिव वाला भी पार्ट, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये बैकग्राउंड कंप्लीट, लेजिस्लेचर कंप्लीट, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट, हम लोग का जुडिशियल। और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकल गवर्नमेंट्स वाला देखेंगे, फिर कुछ करंट वगैरह, फिर उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जुडिशरी वाले हम लोग टॉपिक्स पे आ चुके हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ना, अभी अगर देश में देखा जाए तो 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी के पास भी अपना हाई कोर्ट है, एक दिल्ली है जो कि राजधानी आप समझ सकते हैं, और एक जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। दिल्ली की सीएम अभी कौन बनी है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, करंट अफेयर्स है। देखिए हाई कोर्ट के बारे में देखा जाए ना, तो यहाँ पे इंडिया का पॉलिटी में भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, रिट्स पढ़ते हैं, ये सब। तो यूपीएससी में भी हर चीज़ में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आर्टिकल नंबर 214 से 231 के बीच में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट वगैरह के बारे में चर्चा देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 231 नंबर आर्टिकल को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें बोला जा रहा है ना, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए ये कोर्ट हो सकता है, एक ही कोर्ट 2 से ज़्यादा स्टेट का भी काम देख सकता है, न्याय व्यवस्था। कौन सा, 231 नंबर आर्टिकल। 214 में क्या बोला है ना कि एक स्टेट का अपना कोर्ट हो सकता है, ठीक है, एक स्टेट का अपना कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल नंबर 217 में क्या है ना कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। तो ये कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, गवर्नर करेंगे, सीएम करेंगे, पीएम करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पटना हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है ना, इसका कोई भी बेंच नहीं है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई बेंच नहीं है। और उड़ीसा के लिए भी ये काम कर रहा था 1948 तक, ठीक है। और देख सकते हैं इसका फाउंडेशन 1 दिसंबर 1913 को रखा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग जो आप देखे थे दिल्ली दरबार के आसपास उस समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत इसका ये रखा जाता है फाउंडेशन। अभी पटना हाई कोर्ट में देखा जाए ना, चीफ जस्टिस के साथ साथ 6 जज हैं, ठीक है। के विनोद चंद्रन आपको तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बताइए। रिलेट करते चलिए, 3 फरवरी 1916, देखिए 3 साल बाद, 3 साल क्या मतलब 14 15 2 ढाई साल बाद यहाँ पे इनोग्रेशन होता है। ये तो 13 में ये पूछा यही जाता है कि कब इसका इनोग्रेशन हुआ। 13 में इसका यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया, 16 में इनोग्रेट होता है। पहले चीफ जस्टिस जो है ना जेम्स चेमियर थे, जेम्स चेमियर। और आज़ादी के बाद मनमोहन अग्रवाल बने हैं, ठीक है। पहले अग्रवाल, मनमोहन जी अग्रवाल बने हैं। अभी 44वें नंबर के हैं 24 में, ये किनो के विनोद चंद्रन जी, महामहिम जी, ये देख सकते हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन जी। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपको हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है, पटना हाई कोर्ट। और ये कौन कब रहे थे चेंज पे। एक है सुप्रीम कोर्ट एट द रेट ऑफ कलकत्ता, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। बताइएगा इसके पहले आपको चीफ जस्टिस कौन बने थे, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उस तरह से इंडिया का फेडरल कोर्ट 1937 में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, उसका कब बने थे। ये सब हम लोग हिस्ट्री घटना चक्र ना उसमें किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं कराएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और ये सब हम लोग ने देख लिया। देखिए तो जो ये कोर्ट वाला हम लोग जुडिशरी वाले पढ़ रहे हैं ना, ये मेंस का भी टॉपिक्स है। जुडिशल रिव्यू, ठीक है, जुडिशल एक्टिविज्म, सब मेंस का टॉपिक्स है। पीआईएल, तो ये सब देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखिए पीआईएल का जो है ना, इसका फादर मानते हैं पीएन भागवती और कृष्णा अय्यर, जस्टिस जो ये दोनों लोग हैं उन लोगों को मानते हैं। और देख सकते हैं अभी जो है ना यहाँ पे बिहार कास्ट सेंसस वगैरह जो हुआ था, उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह सरकार लेकर आई थी, इसके लिए पीआईएल वगैरह दायर भी किया गया था। पटना हाई कोर्ट इसको ये कर दी थी, क्या बोलते हैं, कैंसिल कर दी थी, उसको निरस्त कर दी थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल वगैरह दाखिल हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए 1979 का एक केस है, हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मेंस में भी यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ये जो है ना फाइल किया गया था पुष्पा के कोई नाम है, वो मतलब कि व्यक्ति है उनके द्वारा। ये एक मतलब कि फीमेल है, ये मदर ऑफ पीआईएल बोली जाती है पुष्पा के। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, मदर मानी जाती है पीआईएल के पुष्पा के। हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार से ही ये चीज़ पीआईएल वगैरह देख सकते हैं, स्टेट ये सब चेंज हो रहा है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आकर निकल कर आता है ना, क्या 9th शेड्यूल में आपको चेंज वगैरह देखने को मिलता है, बताइएगा। और बिहार का ये इसी में योगदान है क्या, ये आप लोग बताइएगा। स्पीडी ट्रायल जो है ना, हम लोग का आर्टिकल नंबर 21 जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो पार्ट है, लिबर्टी टू पर्सनल लाइफ, ठीक है, इसी का पार्ट है स्पीडी ट्रायल होना। मान लीजिए कि किसी को आप यहाँ पे ये रखे हैं कि मतलब कि उसको केस करके रखे हैं और उसको कोई ये सुनवाई नहीं हो रहा है कि उसको सज़ा मिलेगा कि बेगुनाह साबित होगा, उस पर चल रहा है ट्रायल, तो उतना दिन तक परेशान है ना, तो ये सब हम लोग का आर्टिकल 21 में ही स्पीडी ट्रायल आ जाता है। देख सकते हैं ना यहाँ पे 40,000 जो कैदी लोग थे प्रिजनर, उन लोग को फ्री किया गया था। ये सब केस में हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला 1979, मदर ऑफ मानी जाती है पुष्पा की, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आ जाता है ना, अब ये तो हो गया आपको हाई कोर्ट हम लोग देख लिया। पहले तो इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आप देखते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इंटीग्रेटेड हम लोग बोलते हैं आपको, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक होता है इंटीग्रेटेड। आप बताइएगा फेडरल सिस्टम का कौन सा पार्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, यहाँ पे एक तरह का सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता था, लेकिन इसको अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नाम चेंज किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ अभी अपना जस्टिस वगैरह जो ला रहे हैं, बहुत सारा नियम कानून ये सब, मतलब कि अपना डिसीजन दे रहे हैं, उसमें बोले तो आर्टिकल नंबर 233 से 237 के बीच में इसमें चर्चा है। और देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर कंट्रोल देखा जाए ना, तो हाई कोर्ट के अंडर में ही चलता है, ठीक है। और सबसे पुराना अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा जाए तो ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। और देखिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आप देखिएगा एक जो ये कौन सा बोलते हैं, मतलब कि जो मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था, मतलब कि जैसे कि वो होता है ना कहीं पे भी कोर्ट लगा दीजिए ये सब करने के लिए, क्या ये आपको एपीजे अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट से आया है क्या, ये आप लोग को बताना है। थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है बट बताना है। लोक अदालत देखिए नलसा, नेशनल आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है ना, उसके अनुसार अनुसार 1987 के एक्ट से ये सब आया था। सिविल कोर्ट डिग्री का यहाँ पे मान्यता है, ठीक है। सिविल कोर्ट ये ध्यान रखिएगा, पीएन भागवती इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस लोक अदालत का जो भी डिसीजन आता है ना, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, इसके बाद यहाँ पे कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगा। लोक अदालत का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल डिग्री याद रखिएगा। एक है ग्राम कचहरी, ये दोनों चीज़ को सुनता है, सिविल के साथ साथ क्रिमिनल। ये बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू में फंसाता है कि ग्राम कचहरी
हियर्स ओनली सिविल कोड सिविल मामलास, तो आप ये सही कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है ग्राम लेवल पे है तो ये क्रिमिनल क्यों सुनेंगे, तो सिविल क्रिमिनल दोनों सुनते हैं, छोटा वाला पेटी केस सुनते हैं लेकिन सुनते हैं। ठीक है, 5 साल का इनका भी एक ये रहता है। ठीक है, और इसमें सरपंच रहते हैं इसके हेड, उप सरपंच भी रहते हैं, उप सरपंच लोग इसको सरपंच लोग को चुनते हैं और वोटिंग से ये सब इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड जुडिशरी एक तरह का ये है, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, पंचायत लेवल पे इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक है लोकपाल, एक है लोकायुक्त। तो ये जो है ना गवर्नर के द्वारा ही लोकायुक्त ये सब आते हैं। देखिए करप्शन वगैरह को ये सब करने के लिए एग्जीक्यूटिव में ये सब पारदर्शिता ये सब लाया गया था। अभी जो है ना ये सब 1973 में जो आपको बिहार में लोकायुक्त बने थे ना, वासुदेव सहनी करके नाम है। ठीक है, श्रीधर वासुदेव सहनी। और 5 साल इनका कार्यकाल होता है, या मान लीजिए 70 साल तक इनका अगर टर्म मतलब कि एज चल रहा है, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए ये 68 साल के हैं तो ये 2 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए 60 साल के हैं तो 5 साल तक ये काम करेंगे, मतलब 70 तक पहुंचे या 5 साल तक जो पहले हो जाए। 3 मेंबर इनके साथ रहते हैं, जिसमें कि देख सकते हैं 2 जुडिशरी से रहते हैं, एक सरकार वगैरह से रहेंगे, क्या देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि लोकपाल जो है ना, अभी लोकपाल इंडिया के कौन है, ये पूछा जा सकता है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लोकपाल हैं। आप लोग इस तरह से बताइएगा अभी रेलवे बोर्ड के एमडी और सीईओ कौन है, क्या कोई चेंज हुए हैं, अभी जया वर्मा सिन्हा थी उनके स्थान पर कोई और हैं क्या, कमेंट में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी नीना सिंह आपको सीआईएसएफ की हेड बनी थी, अभी शायद वो कोई और भी आ गए हैं, तो वो आपको दरभंगा जिला से थी। इस तरह से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी देखते चलना है करंट से रिलेट करके। देखिए तो अब हम लोग का टॉपिक जो है ना ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वाला में यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स बस बचेगा। देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसे स्टेचुरी पोस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से अगर आता है तो। ठीक है, तो देखिए बिहार का पीएससी मतलब कि पीसीएस, बीपीएससी जिसको आप लोग बोलते हैं कमीशन, उसके बारे में देखेंगे। स्टेट का इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवाधिकार को लेकर है। आपको स्टेट का कमिश्नर फॉर वीमेन, कमीशन फॉर वीमेन, आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे लोकल गवर्नेंस पंचायत वगैरह पे, तो ये हो जाएगा। देखिए बिहार पीएससी बीपीएससी के अभी अगर ये देखा जाए तो 2024 में कौन है, परमार रवि मनु भाई, मुन्ना भाई नहीं, रवि मनु भाई। और अतुल प्रसाद तो न्यूज़ में रहते पहले थे ये। और यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल नंबर 315 याद रखना है। ठीक है, स्टेट पीसीएस का क्रिएशन, आर्टिकल नंबर 315। अब देखिए 1949 में ये स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल को, 1949 में। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ये मतलब कि स्टेटस मिला। 6 साल या 62 साल जो भी हो जाए, देखिए ये 62 साल है, 6 या 62 जिसमें से भी हो जाए तो ये रहेगा। इसमें क्या था, 570, ये 6 62। तो देखिए राजनधारी सिन्हा जो पहले चेयरमैन बीपीएससी के थे, कौन, राजनधारी सिन्हा। और फर्स्ट सेक्रेटरी राधे कृष्ण चौधरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये 243 के, ये सब पंचायत वाला में है ना, ये 243 के है। और देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन किस में आता है, कौन सा आर्टिकल में, तो ये इलेक्टोरल लॉज को बनाता है, तैयार करता है, जितना लोग का नाम रहता है ना मतदाता सूची वगैरह, ये उसमें रहता है 18 साल के बाद। अब ठीक है 21 साल से ना 18 साल जो एज किया गया है वोट देने का, ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक था, क्या 61वां था क्या, बताइए। देखिए ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके मान लीजिए कि कमिश्नर है। ठीक है, ये मेंबर है, वो लोग कैसे हटेंगे, तो हाई कोर्ट के जो जज जिस तरह से हटते हैं ना उस तरह से हटेंगे। बहुत ही टफ प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आसानी से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर नहीं हटा सकते हैं, अपॉइंट गवर्नर करेंगे लेकिन हटेंगे हटाएंगे नहीं। ये हाई कोर्ट का जो मिस इनकैपेसिटी और मिस बिहेवियर वगैरह चीज़ है, उस तरह से चार्ज वगैरह लगा कर ये लगा, तब इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, तो मान लीजिए इलेक्शन में धांधली ना हो। गवर्नर भी तो आपको एक तरह से सरकार के ही अंडर में है ना, ये सेंटर के अंडर में स्टेट से भी कुछ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ यहाँ पे ये नहीं हो घपला वगैरह, इसलिए इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रखा गया। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अभी देखा जाए तो एच एस श्रीनिवास है बिहार में। देखिए यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा जाए तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, अपना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 का जो एक्ट आया था ना, उसके अंतर्गत ये बना था। 2000 में इस्टेब्लिश हुआ है बिहार में, रिकॉन्स्टिट्यूट 2008 में हुआ था। और इसको हेड करते हैं आईजी रैंक से ऊपर के जो अधिकारी हैं वो। और अभी देखा जाए अनंत मोहन बादर इसके चेयरमैन है, कौन, अनंत मोहन बादर, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। बीपीएस में देखिए ये इतना डिटेल पूछा है कि नहीं, लेकिन ये सब फैक्चुअल भी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना है। और बिहार स्टेट कमीशन का जो वीमेन का जो कमीशन है उसको देखते हैं।
पटना में इसका हेड ऑफिस या जो भी है ये है। और ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा ये ह्यूमन राइट कमीशन, उस तरह से ये भी इंडिपेंडेंट है। 3 साल इनका कार्यकाल है। मेंबर जो है सभी वीमेन ही रहती है। गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अभी चेयरमैन जो है ना अश्वमेघ देवी हैं। कौन? अश्वमेघ देवी। बिहार स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर का बात किया जाए तो ये 2005 से 2006 के आसपास में इसको स्टेचुरी स्टेटस मिला था। 5 में बना था, 6 में यहाँ पे लीगल एक्ट मतलब लीगलाइज कर दिया गया। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सब लाया गया था। सेकेंड एआरसी के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है कि गुड गवर्नेंस इस लाएगा। गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। कमेटी में देखिए सीएम रहते हैं अपॉइंट करने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, मिनिस्टर भी रहते हैं जो कि सीएम नॉमिनेट कर देंगे। तो यहाँ सीएम का पावर हो गया और बस एक एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अदरवाइज यहाँ पे सरकार का ज़्यादा पावर है। 5 साल और 65 साल है। और ये बीपीएससी में 662 था, यहाँ 565 और ऊपर में 570 था। ठीक, लोकायुक्त था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पटना में भी है, पटना में भी है हेड ऑफिस वगैरह। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अभी जो है ना त्रिपुरारी शरण जी हैं। कौन है? त्रिपुरारी शरण जी। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया ये आपको बीपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट कमीशन ये फॉर वीमेन, और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर त्रिपुरारी शरण वगैरह, अश्वमेघ देवी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आ जाते हैं लोकल गवर्नांस, जिसमें कि आपको कुछ कुछ पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें कि नगर पालिका, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे ऊपर मैंने ये लिख दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ABCDEFGH क्या है? ये ABCD थोड़े ना पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए क्या है, 243 नंबर आर्टिकल तो आपको एकदम याद रखना है। 243, 234 नहीं, 243 सबसे मेन है ना कि अर्बन लोकल बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन या पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन किस में होगा? तो बी नंबर 243 का बी पार्ट में होगा। सी में यहाँ पे देखिए आपको ये कंस्ट्रक्शन होगा, ये कंपोजिशन होगा, फिर रिजर्वेशन होगा, फिर यहाँ पे ड्यूरेशन होगा। ई में ड्यूरेशन है। एफ में क्वालिफिकेशन क्या होगा उन लोग का जो मेंबर या जो भी बनेंगे। पावर क्या होगा? जी में है। एच में टैक्सेस ड्यूटीज। आई में है फाइनेंस कमीशन, याद रखना है आई में। के में था इलेक्शन। और जे में है ऑडिट। ओ में है कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स वगैरह है। तो दोस्तों इतना तो कम से कम याद रखना है। ये वाला तो फाइनेंस कमीशन, और ये आपको इलेक्शन, और ये याद कर सकते हैं रिजर्वेशन वाला। इतना तो याद कर सकते हैं आप लोग। 3 लेवल का गवर्नमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अगर मतलब कि ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, सबसे मतलब कि लो लेवल पे, बॉटम लेवल पर, तो ये होता है आपको ग्राम, कौन सा? पंचायत, ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत। हाँ ठीक है, कौन सा आर्टिकल में ये विलेज पंचायत के बनाने की बात है? ये डीपीएस में 40 है क्या आर्टिकल? देखिए ये तो होता है। फिर इसको ऊपर ना पंचायत समिति होता है। कौन सा? पंचायत समिति। फिर ये होता है ब्लॉक लेवल पे। फिर इसके ऊपर ना ये जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। तो गांव लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इस सबको ध्यान रखना है। देखिए बिहार में पंचायती राज जो है, आपको अगर देखा जाए तो एक एक्ट है 2006 का एक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत ना हम लोग महिलाओं को रिजर्वेशन जो है ना पंचायतों में, ये मतलब कि मुखिया वगैरह बनने के लिए, ये सब हम लोग 50% दे दिए हैं। कितना? 50%। और बहुत कम मतलब कि स्टेट है। आप बताइएगा कोई और स्टेट है क्या 50% दिया है क्या? नहीं तो 1/3 देने का संविधान में हमारे मतलब कि रिजर्वेशन को लेकर आया था। बिहार इकलौता ऐसा मतलब पहला था जो कि 50% दिया था। 1947 में एक एक्ट आता है, लेकिन 2006 वाला बिहार वाला याद रखिएगा। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक, ये सब जो नाम है ना, पीके तुंगन, ये सब पंचायती राज से रिलेट करिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी के हम लोग रिपोर्ट को माने होने थे। 1959 में अमेंडमेंट करके 61 में आया था एक। 1993 में फिर ये आपको मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के लिए आया था 1993 में। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना है। ठीक है, ये 73वां वाला 11वां शेड्यूल को जोड़ा, अनुसूची 11वां नंबर का एक तो 21 साल एज होना चाहिए आपको वोट में खड़ा होने के लिए। हम लोग देखा था ये 25 साल किस में था? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में। 30 साल किस में था? ये आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इतना लोकसभा के लिए भी चाहिए, इतना राज्यसभा के लिए भी चाहिए। 35 साल या उससे ज़्यादा क्या चीज़ के लिए चाहिए? आपको गवर्नर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन। कितना? ये 50%, 50%, 1/3 तो इंडिया देती है, लेकिन बिहार 50% देता है। पंचायती राज एक 2006 के अंतर्गत मैंने बोला इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 20% ईबीसी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है वीमेन में। सॉरी, 20% ईबीसी कास्ट को दिया गया है, और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया जाता है वीमेन लोगों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 20 मतलब ईबीसी से चुन के आ रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपको 50% चुनना है आपको, किसको? वीमेन को। तो 10 मेन प्लस 10 वीमेन। लेकिन ये वीमेन और मेन दोनों सब ईबीसी से रहेंगे। इस टाइप का एक कंसेप्ट आप लोग ओरिजेंटल वाला समझ सकते हैं। एससी एसटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए मेन चीज़ है ना, यहाँ पे 5 साल इन लोगों का ये समय रहता है, जो भी मुखिया बने,
जो लोग भी बने वार्ड बने 5 साल पंचायती राज में। कोरम जो है ना ग्राम पंचायत का जितना भी है उसका हाफ होता है, ठीक है। स्पेशल बैठक में 1/3, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए ग्राम सभा जो आर्टिकल नंबर 243 की ए में है, ए में ग्राम सभा के बारे में, बी में उसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा वो है, ए में ग्राम सभा, ये याद रखिएगा। आई में ये फाइनेंस कमीशन, के में इलेक्शन, डी में रिजर्वेशन, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में। ऑल वोटर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं वोटर। तो वोटर कितने साल के हैं? वोटर तो 18 साल के हैं, लेकिन अगर वोट में खड़ा होना है तो कितना चाहिए? 21 चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये ग्राम सभा के लिए 1/20, ये याद रखिएगा। ग्राम सभा के लिए 1/20 कोरम चाहिए। मुखिया हेड होते हैं, ठीक है। उप मुखिया उन लोग को उनके जस्ट नीचे जैसे वाइस सीएम देखे ना, उस तरह से ये वाइस मुखिया हेड है। ये वार्ड मेंबर के द्वारा चुन लिए जाते हैं। मुखिया और वार्ड मेंबर मिलकर इसको लॉटरी सिस्टम से चुनते हैं, उप मुखिया को। लॉटरी सिस्टम याद रखिएगा। डिसोल्यूशन जो है ना, यहाँ पे देखिए 6 मंथ में इसको इलेक्शन करा लेना। जैसे ही पंचायत ग्राम पंचायत ये खत्म होगा मान लीजिए, तो उसका इलेक्शन 6 महीने के अंदर में कराना है। बाई इलेक्शन टाइप का समझ सकते हैं। रिजाइनेशन देखिए ना, मुखिया जो है ना, ये ऐसा नहीं कि उप मुखिया को देगा, नहीं, उप मुखिया मुखिया को दे सकता है, लेकिन मुखिया जो है ना डीपीआरओ को देगा। ये डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर होते हैं, ठीक है, डीपीआरओ। एक होते हैं बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। ये बताइएगा क्या बीपीआरओ को दे सकते हैं क्या? डीपीआरओ को देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये बीपीआरओ, बीडीओ, आरडीओ, ये सब आप लोग तो बनते ही हैं बीपीएससी से। ग्राम कचहरी सबसे मेन चीज़ है, इसका इलेक्शन, इसका फंक्शन, इसका रिजाइनेशन, ये सब हम लोग को पढ़ना है। जुडिशरी एक तरह से गांव लेवल पे बोल सकते हैं, ये दोनों को सुनता है, सिविल और क्रिमिनल। सरपंच इसके हेड होते हैं और पंच लोग इनको मिलकर चुनते हैं। 3 लेवल का हम लोगों ने देखा था, ये इंटरमीडिएट लेवल पे देखिए ग्राम पंचायत पे है, फिर पंचायत समिति, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोगों ने देखा। पंचायत समिति का जो बात किया जाए ना, ये हम लोग आगे देखेंगे। ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, ये हम लोग देख ही लिए थे ना, ये आपको ग्राम कचहरी देखा था ना जुडिशरी वाला में, तो वही सारा चीज़ है। पंचायत समिति हेड करते हैं इसको कौन? बीडीओ, जो कि अभी हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत, जो कि आपको गांव लेवल पे है। ब्लॉक लेवल पे आ जाना है तो पंचायत समिति है, इसको हेड करेंगे बीडीओ, ठीक है। इसमें प्रमुख भी रहते हैं हेड। 20 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है किसी स्टेट का, तो वहाँ पे पंचायत समिति बना सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 5,000 पॉपुलेशन पर ये बनता है कौन? पंचायत समिति। 2 से ज़्यादा मंथ का गैप नहीं हो चाहिए मीटिंग में। यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा था ना, कितना था यहाँ पे? 3 मंथ से ज़्यादा, इसमें 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिला परिषद, ये 50,000 पॉपुलेशन, ये 5,000 था, ये 50,000 है, ठीक है। 3 मंथ का गैप यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे 2 मंथ है, नहीं तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद सब में 3-3 मंथ का है। चेयरमैन रिजाइन करेंगे किसको? डीएम को। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डीएम को कर देंगे, डीपीआरओ नहीं, डीएम। तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो है चेयरमैन को कर सकते हैं, लेकिन चेयरमैन डीएम को करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक्स। देखिए ग्राम कचहरी के बारे में फिर से देख लेते हैं। सरपंच होते हैं, उप सरपंच लोग इनको मिलकर चुनते हैं वोट करके। और इलेक्टेड जुडिशरी का एक क्रिमिनल और सिविल दोनों को सुनते हैं। 5 साल का इनका ये टाइम फ्रेम वगैरह रहता है। तो ये देखिए अब हम लोग का दोस्तों पंचायत वाला जो चीज़ है ये हम लोग का यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। बस अर्बन लोकल बॉडीज बचा है, उस थोड़ा सा करंट का टॉपिक्स देख लेंगे। देखिए पंचायत इलेक्शन 2021 में हुआ था, ये बहुत पुराना डाटा है, ये इंपॉर्टेंट काम का नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा ना, ये अभी लोकसभा के इलेक्शन कितना पेज में हुआ, एक कमेंट बताइएगा। वीमेन से ज़्यादा वोट पड़ा था मेन में। अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें वीमेन का ही ज़्यादा वोट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक समेरा ब्लॉक था, ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का समेरा ब्लॉक। उसमें 8 पंचायत को जो वीमेन हेड थी ना, सभी हेड जो मुखिया थे ना, सब वीमेन हो गई थी। किसके? समेरा ब्लॉक के 8 पंचायत की हेड औरत थी। 58% वीमेन हेड बनी थी, पूरा अगर देखा जाए तो 42% मेन थे। अनुष्का जो है ना यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी, अनुष्का। कट कहाँ से? कुसिहार पंचायत, कुसिहार पंचायत से। आप नालंदा वाला ये देख सकते हैं यहाँ पे है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, अभी जो है ना आपको लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें सांभवी चौधरी सबसे यंगेस्ट बिहार से निकल कर आ रही हैं। अब आपको बताना है कि कहाँ से है, क्या समस्तीपुर कंस्टिट्यूएंसी से है क्या, बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो है ना 2024 में होगा या जब भी होगा, तो इसको आपको देख लेना है, उसका डाटा वगैरह, ठीक है। न्यू कैबिनेट मान लीजिए बना 28 जनवरी 2024 को, हम लोगों ने देखा ना नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस बना लिए, राजद का छोड़ दिए साथ, ठीक है। तो ये सब आप लोग देखते रहना है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैंने बोला, ये पार्टी चेंज के लिए आता है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में इतना सारा चेंज हो रहा है, इसके लिए आएगा कुछ क्या? आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। 2 डिप्टी सीएम है, ये ध्यान रखिए, एक विजय कुमार सिन्हा, एक सम्राट चौधरी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है। बजट सर्वे ये पास किए थे, हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया। बजट सर्वे, इकोनॉमी आप देख सकते हैं। वीमेन वीमेन डिप्टी सीएम बनी है क्या? आपको रहने दो, बताइएगा।
अभी जो है ना वीमेन अगर मिनिस्ट्री देखा जाए इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो रेनी देवी तो एनिमल एंड फिशरी अभी संभाल रही है। पहले ये बनी थी एक बार डिप्टी सीएम। शीला कुमारी है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला मिनिस्ट्री को संभाल रही है। लेसी सिंह है, आपको फूड मिनिस्ट्री को संभाल रही है। क्या अभी जो बिहार कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या तीन ही वीमेन है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। जो मैंने तीन नाम बताया, रेणु देवी, शीला कुमारी, लेसी सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये अर्बन लोकल बॉडी जो है ना, यहाँ पे 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 1993 में आया है। वो 73वां था पंचायत वाला। ठीक है, ये 74वां है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला जो है ना अर्बन लोकल बॉडी मुजफ्फरपुर में बना था। इंडिया में अगर देखा जाए तो मद्रास में बना है। ठीक है, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बात किया जाए तो 1952 में बनता है। कब? 1952 में, 15 अगस्त आज़ादी के दिन में। नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर पूछा जाए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, तो 19 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 19 दूना 38, 38 डिस्ट्रिक्ट हम लोग का। सबसे लेटेस्ट वाला कौन है? अरवल है क्या? आप लोग बताइए यहाँ पे देखकर। अरवल कहाँ से कट के बना था? जहानाबाद से बना था कि कहाँ से, बताइए। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नगर पंचायत है ना, छोटा छोटा टाउन टाइप का यहाँ पे नगर पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, 154 नगर पंचायत है। ट्रांजिशनल पेज पे है, जो मतलब टाउन से सिटी में कन्वर्ट होने वाला है, या गांव से थोड़ा शहर में चले गए हैं वो। चेयरमैन इसके हेड रहते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर इनका चुने जाते हैं। 12 से 40 हज़ार का जो पॉपुलेशन हो जाएगा तो नगर पंचायत बना दिया जाएगा। 10 से 25 वार्ड होते हैं। कितना? 10 से 25 वार्ड। एक आप बताइएगा, ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम कितना आपको पॉपुलेशन का जरूरत है? ये आप लोग कमेंट बताएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखे तो हम लोग पंचायत समिति के लिए 5,000 और 50,000 जिला परिषद के लिए, और उसमें कितना चाहिए ये आपको ग्राम पंचायत बनाने के लिए। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए नगर पंचायत के बाद नगर परिषद 88 है। ठीक है, थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा टाउन है तो उसको लिए है। चेयरमैन है, उसमें भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 40,000 से लेकर 2 लाख के पॉपुलेशन के बीच में ये रखा जाता है। और ये ज़्यादा बड़ा वाला सिटी में रहता है, जैसे पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इस टाइप का आप देख सकते हैं। जैसे इस सिटी के लिए हो गया 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वगैरह इस टाइप का हो, या 2 लाख से ज़्यादा हो। और ये 2 लाख से 40,000 के बीच में, और 40,000 से कम वाले में नगर पंचायत। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और 25 से 45 वार्ड्स वगैरह इसमें रहते हैं। मेयर और चेयरमैन, ये सब मेयर वगैरह का चुनाव वगैरह आप लोग देखते हैं ना, तो ये ध्यान दे दीजिएगा एक बार, मेयर का चुनाव वगैरह। देखिए दोस्तों, हम लोग का अपने अकॉर्डिंग मैंने पूरा टॉपिक जो है ना, आपको जितना बिहार से रिलेट हो सकता है पॉलिटी, उसको मैंने करा दिया। बस करंट में कुछ कुछ है, जैसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल मांग रहा था लेकिन नहीं मिला, लेकिन स्पेशल पैकेज मिला है तो बजट सर्वे का पार्ट हो जाता है, वहाँ देख लीजिएगा। लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ पॉलिसी स्कीम है, ये आप लोग थोड़ा सा अपने से खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा का इलेक्शन 2024 में जो हुआ ना, अभी मोदी जी निकल कर आए हैं आपको, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बताइए, क्या सबसे मतलब कि लार्जेस्ट पार्टी कौन निकल कर आया था? पूरा ये तो नहीं मिला था बहुमत, लेकिन वो मिलकर सरकार बनाए थे। आपको एन फैक्टर न्यूज़ में देखने को मिला होगा, नीतीश सरकार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वगैरह। तो इसलिए स्पेशल पैकेज का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह देखे थे। तो बिहार का लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या ये रहा, 7 फेज में ये लोकसभा इलेक्शन चला। ठीक है, यहाँ पे 74 वीमेन एमपी यहाँ पे आपको इस बार के लोकसभा इलेक्शन में है। इससे पहले 78 वीमेन एमपी थे, घट गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार से ना 497 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ये किसके लिए? एमपी लोकसभा के लिए। 39 इसमें से वीमेन खड़ी थी। ये कितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं ये है, कितने बनेंगे वो तो बात का बात है। वीमेन का पार्टिसिपेशन देखा जाए ना 59%, मतलब एक अप्रोक्सीमेट लगाया जाए तो 60% है। और यहाँ पुरुष का देखा जाए तो 53% है। महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही है, ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखिए सबसे हाईएस्ट वोटिंग जो है ना कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, 63.76। कहाँ पे? कटिहार वाला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.76। और देखा जाए सबसे लोएस्ट तो नवादा में हुआ 43 पॉइंट। नवादा, ये आप देख सकते हैं, नवादा में सबसे कम। यहाँ कटिहार में सबसे ज़्यादा। सबसे कम लिटरेसी जो है ना पूर्णिया का है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वो भी रिवेज हो जाएगा बीच बीच में। देखिए सबसे मेन है ना बीजेपी और जेडीयू। लोकसभा इलेक्शन में अगर देखा जाए बिहार से, तो 12-12 सीट दोनों बराबर जीती हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कि बीजेपी हैज़ मैक्सिमम आपको क्या एमपी फ्रॉम बिहार, तो ये गलत हो जाएगा, 12-12 है। और लोक जनशक्ति पार्टी ये 5 है, आरजेडी का 4 है, आरजेडी का कम है। ठीक है, 5 लोक जनशक्ति पार्टी का। एक इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे, ये ध्यान रखिएगा। पप्पू यादव कहाँ से है? पूर्णिया से है क्या? कमेंट बताइए। और एक सौम्या चौधरी थी, सबसे यंगेस्ट बनी थी, 25 साल की एज में। और लोग भी इंडिया से बने हैं लेकिन बिहार से यही है। समस्तीपुर कंस्टिट्यूएंसी से आती है, लोक जनशक्ति पार्टी से ये लीड कर रही हैं। जीतन राम मांझी सबसे ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, 79 ईयर्स में, देख सकते हैं 80 साल के आसपास होने वाला है। वीर कुंवर सिंह से रिलेट करिए, 80 साल का पूरा, फिर भी शेर है। तो इस तरह से गया कंस्टिट्यूएंसी से हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी से हैं। ठीक है, गया, जीताराम मांझी गए, इस तरह से कुछ बना लीजिएगा, 80 साल के हो गए हैं।
टॉक्सिक मत ये कमेंट में याद करने के लिए ट्रिक बताया जा रहा है। तो सांभवी चौधरी आपको यंगेस्ट है समस्तीपुर से, एस से सांभवी, एस से समस्तीपुर, पी से पूर्णिया, प से पप्पू यादव, ठीक है। और जीतन रामा जी गया से। वीमेन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे, बीजेपी और जेडीयू को 12-12 है। सबसे ज़्यादा कटिहार, सबसे कम नवादा, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग नोटा वगैरह देखें, 32 बूथ पे ना यहाँ पे बॉयकाट देखने को मिला था। सबसे मेन था खखनहा, एक जगह है खखनहा, यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है ये बॉयकाट। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी हुआ था, उसके बाद जो बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ उसमें भी हुआ, 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भी ये सब बॉयकाट किए हैं। फिर भी वहाँ पे ये कोसी वाला जो बाढ़ वाला एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारा इशू है, फिर भी वहाँ पे टैकल नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव, ये जो है ना पुणे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। क्यों इसका नाम हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं ना एमपी। 5 वीमेन एमपी हैं बिहार से। इन लोगों का नाम एकदम अपने दिमाग में रखिएगा, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर पूछा जा सकता है। लवली आनंद कहाँ से हैं? शिवहर से हैं। सांभवी चौधरी ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको समस्तीपुर से, इनको तो रेड कर लीजिए आप लोग। सांभवी चौधरी का नाम आपको याद रखना है। एक है बीना देवी, ये बी से बीना, बी से वैशाली, ये वैशाली बज्जी संघ है क्या बताइए? लिच्छवी यहीं पे था क्या? पहला ये आपको रिपब्लिक इन द वर्ल्ड ये बताना है आप लोगों को। तो ये आपको यहाँ पे जो हाजीपुर वैशाली वाला एरिया है ना, यहीं पे वज्जी संघ था। ये मुंगेर और ये यहाँ पे चंपा अंग वाला राज्य ये था, और इधर आपको मगध था। तो ये 3 आपको था बिहार में महाजनपद। यहाँ पे हम लोग थोड़ा हिस्ट्री भी रिवाइज कर लिए। एक है मीसा भारती, पाटलिपुत्रा से हैं। कौन? मिस भारती, मीसा भारती, जो भी बोलिए। एक है श्री विजय लक्ष्मी देवी, ठीक है। ये है सिवान कंस्टिट्यूएंसी से। कहाँ से? सिवान से। विजय लक्ष्मी देवी सिवान वाला एरिया आप देख सकते हैं। ये सिवान सारण, ये सिवान है। यूपी से बॉर्डर टच करते रहता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे ना जो कैबिनेट मिनिस्टर बना मोदी जी का, मोदी कौन सा 3.0 बना कि कौन सा बना बताइए? तो उसमें ना हम लोग का बिहार से 4 जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। और 4 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं, टोटल 8 लोग बने हैं, ठीक है। 4 दूना 8। नोटा वोट पड़ा था 2% के आसपास, 2.07। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा और सबसे कम आपको पटना में पड़ा था। इसका आप पीवाईक्यू देखिएगा ना, तो ये आपको ये क्राइटेरिया का, सॉरी पीवाईक्यू बोला हूँ, करंट अफेयर में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट सेंसस हो गया, ये हो गया आपको, एनएफएचएस का डाटा हो गया, ठीक है, सर्वे हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोला जाए कि लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उसमें बिहार के बारे में, सांभवी चौधरी सबसे यंगेस्ट एमपी है क्या? जमुई से है, तो ये गलत है। हम लोगों ने देखा ना अभी, ये कहाँ से है? समस्तीपुर से है। राजद को 4 सीट मिला है क्या? तो हाँ, राजद को 4 सीट मिला है। बीजेपी जेडीयू को 12-12 मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी को 5 मिला है, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट थे, 2 नहीं 1 है। तो ये आपको पहला तीसरा गलत, दूसरा वाला क्यों सही? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखा था कौन सा, ये सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, ठीक है। और ये राजद को 4 मिला था, लोक जनशक्ति को 5 और बीजेपी इसको जेडीयू को 12-12, ठीक है। सबसे ज़्यादा कटिहार, सबसे कम नवादा। और इसमें एक और चीज़ था ना, एक इंडिपेंडेंट एमपी, तो हम लोगों ने देखा था ना पप्पू यादव पी से पूर्णिया, तो ये यहाँ पे हो गया। नोटा वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं इसमें देखिएगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग पीआईक्यू भी देखेंगे बिहार पॉलिटी का। तो देखिए यहाँ पे जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर है ना, सबसे मेन है जीतन राम मांझी, सबसे ओल्डेस्ट जो है ना आपको गया कंस्टिट्यूएंसी से, वो है हिंदुस्तानी आवाज पार्टी से हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री इनको मिल गया, ठीक है। एक है ललन सिंह, जिनको राजीव रंजन भी बोला जा रहा है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एनिमल हस्बेंड्री वाला है, मिला है इनको। ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये याद रखिएगा कैबिनेट। एक किचन कैबिनेट चलता था, बताइएगा उन किनके शासनकाल से चला रहा है? क्या इंदिरा गांधी के शासन काल से किचन कैबिनेट नाम पड़ा है क्या? एक है आपको गिरिराज सिंह, इनका नाम तो बहुत फेमस है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लिए हैं। चिराग पासवान, ये आपको किनके पासवान के बेटे हैं बताइए? इन पे पीवाईक्यू भी आ चुका है इनके पापा पे। रामविलास पासवान है क्या बताइए? फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान, ठीक है। चिराग कब जलेगा? भोजन वोजन खाइए तभी ना, पानी भोजन पानी तो चाहिए जीवन के लिए, तो चिराग जलाइए। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल है, ठीक है, कपड़ा वगैरह। ललन सिंह, राजीव रंजन ये पंचायती राज वाले हैं। और एमएसएमई जीतन राम मांझी, एम से मांझी, एम से एमएसएमई। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कौन मांझी थे बताइए? दशरथ मांझी हैं क्या? तो इस तरह से रिलेट करते चलिए। देखिए 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। एक रामनाथ ठाकुर जी हैं जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। सतीश चंद्र दुबे कोयला और माइंस मिनिस्ट्री मिला है। देखिए कोयला वाला ये सब झारखंड वगैरह एरिया में है, लेकिन बने कौन है? बिहार से। नित्यानंद राय, ये होम मिनिस्ट्री मिला है, ये स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट में। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाला मिला है। तो ये लोग का नाम उतना याद नहीं भी रहा है, लेकिन इन लोग का नाम एकदम याद रखिएगा। हो सके कोई भी ये अगर उटपटांग सेट का क्वेश्चन सेटर बन जाए तो ये बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट में हम लोग ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करेंगे हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बिहार, ये ओवरव्यू वाला कुछ टॉपिक देख लिया। लेजिस्लेचर में हम लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद देखा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम, ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके अनुसार जुडिशरी में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम कचहरी सब देखा हम लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, बीपीएससी, इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त,
ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वीमेन का, ये सब हम लोग देख लिया, पंचायती राज और लोकल बॉडी। ठीक है, ये बहुत सारा स्पेशल कैटेगरी का ये स्कीम पॉलिसी कुछ हम लोग करंट में जब करेंगे तो देख लेंगे। इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन देख लिया, पंचायती इलेक्शन वगैरह देख लिए। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री बनाया ये नीतीश कुमार का 9वीं वो भी देख लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए आपको तो नहीं मिला था, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मिला था। कितना मिला ये बताइएगा। और एक महाबोधि आपको कॉरिडोर टेम्पल वाला जो है, और विष्णु पाठ टेम्पल, ये कहाँ पे ये बताइएगा। उसके लिए डेवलपमेंट के लिए मिला है, रोड को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। कितना मिला है, 56,000 की कितना करोड़ मिला बताइए। देखिए तो इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन भी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे इसमें। देखिए ये चाणक्य और बिहार ऑलरेडी कराया गया, आप लोग को मिल जाएगा वीडियो। चाणक्य और बिहार किसको बोलते हैं, तो नीतीश कुमार को ही बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये बताइएगा। क्योंकि कभी बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं, लेकिन मिनिस्टर यहीं रहते हैं, ये ध्यान रखें। 9वीं बार मिनिस्टर बन चुके हैं। अब देखिए ये सब कुछ, गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, चीफ जस्टिस बिहार के कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब पूछा गया। देख सकते हैं लेटेस्ट 2021 में 67वां बीपीएससी री एग्जाम का है। इस तरह का आपको डाटा ये सब मैंने बता दिया, याद होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन जैसे 2004 का है, या अभी 24 वाला डाटा पूछा जा सकता है। ये जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ये पहली बार किस लोकसभा इलेक्शन से निकल कर आए थे, तो वो 11th लोकसभा था। ये सब उस समय का न्यूज़ था। अभी हम लोगों ने देख लिया, बता दिया, जीतन राम मांझी, ये सब समस्तीपुर, सांबी चौधरी, ये सब न्यूज़ में है। उस तरह से आप लोग ये कौन कौन सीट है, कब कब है, ये सब देखते रहिएगा। इंडियन गवर्नर पहले कौन थे, तो ये कौन थे बताइए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है क्या, तो ये आंसर होगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले थे 1920-21 में। इंडिया उड़ीसा बिहार के सभी के तो उसी समय। इस तरफ हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिहार झारखंड तो अब अलग हो गया है। बिहार से देखिए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे, तो ये बहुत लोग थे इसमें। आपको राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, और जगजीवन राम थे भी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं। पीवाईक्यू वगैरह सब है। देखिए सबसे मैंने ओवरव्यू हम लोगों ने पूरा करा दिया। ठीक है, पॉलिटी करा दिया, हिस्ट्री का पूरा वीडियो डाला गया है। ठीक है, ये हो गया। कास्ट सेंसस मतलब कि जो सर्वे हुआ है वो भी है, सेंसस भी है, इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हम लोग करा देंगे। ये सब करंट भी करा रहे हैं, तो इस तरह से पीवाईक्यू भी करा दिए हैं। तो एक तरह से आपको बिहार कंप्लीट हम लोग पूरा करा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों।